बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12 मई मंगल का दिन और साल 2026। मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन चुकी है। बन्नू धमाका हुआ आज से 2 दिन कबल, लेकिन उसके बाद गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर 3 बड़े अटैक हुए हैं। 3 अतराफ से बड़ा हमला किया गया है दुश्मन की जानब से। इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। 4 लाख लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। पाक फौज की जो जवाबी कार्रवाइयां हैं उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए ढेर सारी दुआएं जरूर करें। ये कहां कहां पर धमाके हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर इंतहाई इमरजेंसी वाली सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एक एक करके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि बन्नू धमाके के बाद एक मरतबा फिर एक सराय नौरंग जगह का नाम बताया जा रहा है। सराय नौरंग बाजार है, लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट है और खैबर पख्तूनख्वा सूबा है। रेलवे लाइन के करीब एक मसरूफ तरीन जो बाजार है उसके अंदर ये इंसिडेंट हुआ है, धमाका हुआ है। और ये आईईडी धमाका था। इसके अंदर एक मोटरसाइकिल जो है उसके अंदर आईईडी नस्ब इन्होंने किया हुआ था और मसरूफ तरीन वो जगह बाजार जो है वहां पर जाकर ये धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये पुलिस टारगेट करने वाला हमला था। पुलिस को बुनियादी तौर पर इसमें टारगेट किया गया है। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है 7 से 9 अफराद इसके अंदर नाज़रीन मोहतरम जान की बाजी हार चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट्स में पहले 7 बताया गया, अब जो है वो बताया जा रहा है कि 9 लोग जो हैं वो इसके अंदर मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं जिनकी कंफर्म हो चुकी है शहादत, और आम शहरी बाकी इसके अंदर शामिल थे। जख्मियों की अगर हम बात करें तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 31 जख्मी हो चुके हैं और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त बताई जा रही है। यह धमाका एक मसरूफ तरीन बाजार में हुआ, रेलवे क्रॉसिंग के करीब हुआ, जहां लोग और गाड़ियां बड़ी तादाद में मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि धमाका पुलिस की एक गश्त करने वाली पार्टी या पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने के लिए किया गया। अभी तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अलबत्ता लकी मरवत और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो चूंकि फाल हैं। पहले भी बन्नू में आप जानते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है वो भी इन्हीं दहशतगर्दों ने किया। तो अब इनके ऊपर जमीन जो है वो मजीद तंग कर दी जाएगी। जिस तरह से बन्नू का इंसिडेंट हुआ और उसका फौरी तौर पर बदला लिया गया, फौरी तौर पर रिटेलिएट किया गया और तबाही दुश्मनों के ठिकानों पर मचाई गई और मुतअद्दिद दहशतगर्दों के ठिकाने जो हैं वो तबाह किए गए। इसी के साथ साथ जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत जो है उस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। बड़े लेवल पर यहाँ पर मोहतरम शहादतें हुई हैं। और दूसरा जो धमाका हुआ है ये अटक के अंदर हुआ है और तीसरा जो हुआ है जिसके अंदर 4 लाख लोग जो है मुतासर हुए हैं उसकी डिटेल अब इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अटक में नाजरीन मोहतरम एक बहादुर शहरी, उसने एक नई दास्तान रकम की। उस एक बंदे की शहादत की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बच गई, नहीं तो लाखों लोग जो हैं उनको मुतासर होना था और बड़ी तादाद में शहादतें हो सकती थी। लेकिन ये एक शख्स जो है इसने अपनी जान का नजराना पेश करके लाखों लोगों की जान जो है वो बचा ली। अटक का ये बहादुर शहरी है। सबसे पहले ये इसकी आप तस्वीर देख लें, फिर मैं इस बंदे की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अटक में एक बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मुमकिन खुदकुश हमला नाकाम बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुशहाल गढ़ पुल के मनकोर चौकी के करीब शहरी लियाकत अली ने आबादी की जानब बढ़ने वाले एक मुश्तबा खुदकुश हमला आवर को रोक लिया। बंदा आ रहा था, उसकी हालत इस तरह की बनी हुई थी कि वो शक्ल से ही लग रहा था कि ये कोई दहशतगर्द है। तो जब इस लियाकत अली ने उसको रोका तो उसने आईईडी को जो है वो खत्म किया और अपने आप को खत्म किया। एक ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में लियाकत अली भी जामे शहादत नोश फरमा गए। जराये का कहना है कि मुजाहमत के दौरान हमलावर घबरा गया और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में बहादुर शहरी लियाकत अली शहीद हो गए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द हसास चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था, ताहम शहरी के बरवक्त कार्रवाई ने बड़े साने को टाल दिया। शहीद लियाकत अली पाकिस्तानी रेलवे के साबिक मुलाजिम थे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ ने शहीद लियाकत अली की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरी कौम उनकी जुर्रत, बहादुरी और फर्जशनासी पर फख्र करती है। वजीर रेलवे ने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार करते हुए मुल्क का मुतलका हुकाम को हिदायत की कि खानदान को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। नाज़रीन कराम, इन्होंने एक बड़ा इंसिडेंट होने से बचाया है, अपनी अकेले एक जान का नजराना पेश किया है और
آپ کہہ لیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے بچا لیا ہے، تو ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ گمنام ہیرو ہیں ملک پاکستان کے، پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملک پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی بندہ دیکھتے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد لازماً آپ خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت دہشت گردی کا ایک بازار گرم ہے، تو ہمارے لوگ ہیں ان کی بڑی جانیں بچ سکیں۔ اگر اس طرح کا کوئی مشتبہ بندہ دیکھے تو فوری طور پر تو اس کو پوچھیں، بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں؟ اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ کوئی شکل سے بندہ اس طرح کا محسوس ہوتا ہے، تو فوری طور پر کم از کم خود نہیں روک سکتے تو وہ فوری طور پر تھانے جو ہے اس کی اطلاع دیں۔ تیسرا بڑا انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ خبر بنوں میں لورا فتح خیل پل کے دھماکے کی ہے، اور یہ آج کا واقعہ ہے 12 مئی کا۔ ناظرین محترم، یہ دہشت گردی کا واقعہ ٹی ٹی پی سے منسلک گروہ فتنہ الخوارج جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رات کے وقت انہوں نے ایک بارودی مواد لگا کر لورا فتح خیل پل کو اڑا دیا۔ یہ پل میران شاہ روڈ پر فتح خیل پولیس چیک پوسٹ کے قریب واقع ہے، اور انتہائی اہمیت کی حامل یہ پل تھی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ پل جانی خیل، میران، بٹنی، نورار، گھورا باقا خیل اور آس پاس کے علاقوں کو بنوں شہر سے جوڑنے والا ایک اہم ترین لنک تھا۔ دہشت گردوں نے اس لنک کو ہی اڑا دیا۔ تقریباً 4 لاکھ آبادی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ پل تباہ ہونے سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی زندگی اس وقت پرابلم میں پڑ چکی ہے، اور نقل و حمل، روزمرہ سفر اور کاروبار شدید ان کا متاثر ہو گیا ہے۔ لوگوں کو اب لمبی اور خطرناک متبادل راستوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دھماکہ فتح خیل چیک پوسٹ پر ہونے والے بڑے خودکش حملے جس میں 15 لوگ شہید ہوئے تھے کہ فوراً بعد ہوا۔ دہشت گردوں کی طرف سے علاقے میں نقل و حرکت کو مفلوج کرنے کی ایک منظم کوشش اس وقت یہ سمجھی جا رہی ہے، اور یہ واقعہ بھی 12 مئی کو پیش آیا ہے۔ اب پاک فوج نے جو اس کے بدلے میں کارروائی کرنی ہے اس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ ان دہشت گردوں کے اندر گھس کر ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ کیے جائیں گے، بڑی تعداد میں ان کو رگڑا لگایا جائے گا، اور چند دن قبل بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ گھس کر دہشت گردوں کے ٹھکانے 5 چوکیاں دہشت گردوں کی اڑائی گئی، اور کل بھی ایک اٹیک ہوا جس کے اندر 2 دہشت گردوں کے جو کمانڈر ہیں وہ اڑائے گئے، اور پورے کا پورا جو ان کا وہ جہاں پر وہ رہ رہے تھے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہی اڑا دیا گیا۔ تو اب تیار ہو جائیں گے، اب بڑے اٹیک ان کے اوپر کیے جائیں گے، اور بڑے لیول پر ان کی جو تباہی ہے وہ مچائی جائے گی، کیونکہ ایک ہی دن میں 3 دہشت گردی کے واقعات ہو جانے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ انتہائی حساس ترین صورتحال بن چکی ہے۔ اٹک تک اس وقت دہشت گرد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، پنجاب کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ اٹک کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سنگم پر واقعہ یہ پیش آیا ہے۔ تو یہ اس وقت تمام تر صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ کے بعد